किस तरह से हम अपना जो इम्पोर्ट बिल है वो चाइना से कम करें, अपनी डिपेंडेंसी कम करें, ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बाहर की दूसरी कंपनियां जो चाइना से हटना चाहती हैं वो इंडिया में आ पाए, हमारा जो इंटरनल हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो मजबूत हो पाए। किस तरह से हमें नीतिगत स्तर पर, पॉलिसी लेवल पर ईमानदारी बरतनी होगी अगर हम इन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं? देखिए, 2 बातें तो मेरे इमीडिएटली याद में आती हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं, जी। बहुत अच्छी बात है, हमारी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। लेकिन उसमें एक ये एग्रीमेंट होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि अगर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आया हुआ है या बाहर से कोई अगर एग्रीमेंट हुआ हुआ है, तो हम उसको विथड्रॉ ना करें। अब मुझे याद पड़ता है कि जापान ने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का करा है बुलेट ट्रेन के लिए। तो जैसे ही महाराष्ट्र में चुनाव के बाद में नई सरकार आई, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस प्रोजेक्ट को रोक देंगे। दूसरा मुझे पहले याद आता है कि दक्षिण कोरिया ने भारत में एक वो चीन की स्टील मिल्स वगैरह की इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई थी, तो भारत में उनकी कंपनी पॉस्को ने यहाँ पे काफी बड़ा 12 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया था। लेकिन कितनी कोशिश करने के बाद 15-20 साल के बाद में भी वो नहीं कर पाए। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से जो अगर पॉलिसीज हम अपनाते हैं, कम से कम उनका इम्प्लीमेंटेशन स्मूथली हो जाना चाहिए। और दूसरा हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से जो और देश अपना चीन के साथ में, जैसे अमेरिका ने और जापान ने करीब $2 बिलियन का एनकरेजमेंट देने का प्रयास किया अपनी कंपनीज को चीन से हटने के लिए। तो हालांकि वो उनके फैक्ट्रीज को अपने देश के अंदर ले जाने के लिए दिया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनमें से कुछ फैक्ट्रीज देख रही हो, बात कर रही हो भारत के साथ में कि भारत में क्यों नहीं आके रहा जाए, क्योंकि उससे भारत का भी जो बड़ा मार्केट है वो मिल सकता है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी तो मार्केट और बड़ा होता चला जाएगा। तो हम समझते हैं कि दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से अगर और जहां कहीं भी पॉलिसीज इस तरह की बन रही हैं चीन से कंपनीज को हटाने की, तो क्यों ना, और खासकर जैसे ताइवान है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जिन पे चीन का डायरेक्टली, वियतनाम है, उन पे चीन का डायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है, असर डाल रहे हैं, वो बहुत सख्त रवैया अपना रहे हैं। तो क्यों ना हम उनसे जो है अपने रिश्ते ज्यादा आगे बढ़ाएं, और क्यों ना हम कोशिश करें कि वहां से खासकर आर्थिक रूप से तो हम सबसे पहले, और धीरे धीरे और एरियाज में भी हम उनका सहयोग उनके साथ में बढ़ाएं। जी, तो तमाम देशों के साथ अपने आर्थिक और व्यापारिक जो संबंध है उसकी हमें समीक्षा करनी होगी, और आर्थिक मोर्चे पर चीन को जवाब देना होगा। एक मैसेज जरूर जाना चाहिए, और आत्मनिर्भरता ही असली जवाब होगा उसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी।